हमारे बीच हैं, वो संचालन कर रहे हैं। अक्सर ये होता है भंडारे में कि जो सबको परोसता है वो भूखा ही सो जाता है, तो मैं उनको अनुरोध करता हूँ कि वो आएँ और अपनी कविताओं के माध्यम से इसको आगे ले चलें। एक बार उनके लिए तालियां बजाएं। आपका आदेश और मेरे लिए तो बड़ा असमंजस ये है कि मैं अपने समय से ट्रेन हमारी लेट हो चुकी है थोड़ी सी, तो और दूसरी बात ये कि मैं शायद एक मुक्तक बीच में छोड़ दिया जाए तो जितनी भी मुक्तक या लाइनों का प्रयोग किया हूँ वो अपनी ही प्रयोग करता रहा कि मौका मिले या ना मिले, तो बीच बीच में मैं चलता रहा। लेकिन ठीक है, आदेश हुआ है तो मैं एक प्रयास करता हूँ कि कुछ आपके बीच रखूं। आइए मैं सीधे सीधे उन पंक्तियों को, मंच की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, आदरणीय बाबूजी को आदर्श मानते हुए, जो सीखा है बड़े बुजुर्गों से सीखा है, देखा है, उसी बात को, उसी मंत्र को लिखने की कोशिश किया है और वही मैं सीधे सीधे तहत में रखने की कोशिश करता हूं। साहब, एक नौजवान जो अपने आदर्श को, अपने बुजुर्गों की ख्यात को लेकर कदम बढ़ाता है, निकलता है, वो वाकई काबिले तारीफ होता है। और ये पूरा परिवार पूरे प्रतापगढ़ में जिस प्रकार से सम्मानजनक निगाहों से देखा जाता है, जिन आदर्शों के लिए जाना जाता है, मैं पूरे परिवार का वंदन अभिनंदन करते हुए सीधे सीधे कुछ लाइनें रखता हूं कि चले चलिए कि चलना दूर तक होगा किनारे हैं। चले चलिए, चले चलिए, चले चलिए कि चलना दूर तक होगा किनारे हैं। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते, और तेरी मंजिल तेरे रास्ते ये दोनों पास रहते हैं। तेरी मंजिल तेरे रास्ते ये दोनों पास रहते हैं। तेरी हिम्मत तेरा जज्बा ये तेरे साथ रहते हैं। बढ़ाओ तुम कदम दुनिया ये तेरे ही सहारे है। चले चलिए कि चलना दूर तक होगा किनारे है। बढ़ो तुम नेक कदमों से ये दुनिया भाप जाएगी। क्या बात है। बढ़ो तुम नेक कदमों से ये दुनिया भाप जाएगी। तेरी मंजिल तेरे आगे ही आकर कांप जाएगी। यहाँ उगते हुए सूरज को सारा जग निहारे है। चले चलिए कि चलना दूर तक होगा। साहब, रास्ते तो रास्ते हैं, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, तमाम तरह से मिलते हैं, और रास्तों पे बहुत चलने की जरूरत नहीं है, रास्तों पे बहुत देखने की जरूरत नहीं है। निगाहें मंजिल पे रखना होगा साहब, कि कहीं कंकड़, कहीं पत्थर, कहीं कांटे हैं राहों पर। अनुज जी, कहीं कंकड़, कहीं पत्थर, कहीं कांटे हैं राहों पर। बड़ा ही बोझ है माना तुम्हारे दोनों बाहों पर। चले चलना नहीं रुकना ये जब तक चांद तारे हैं। चले चलिए कि चलना दूर तक होगा। और एक बंद और दूंगा साहब इसका, कि कहां ढूंढते हो, किसे ढूंढते हो, कि नहीं मंदिर में, मस्जिद में, नहीं गिरजा में रहता है। परवाना जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कि नहीं मंदिर में, मस्जिद में, नहीं गिरजा में रहता है। नहीं दौलत में, महलों में, बुरी संगत में रहता है। कि नहीं मंदिर में, मस्जिद में, नहीं गिरजा में रहता है। नहीं दौलत में, महलों में, बुरी संगत में रहता है। रहो इंसानियत में, तुम मुझसे इंसान प्यारे हैं। चले चलिए कि चलना दूर। मैं समय का बड़ा संकोच है, ओज की एक रचना की एक पंक्ति देके मैं सीधे सीधे अध्यक्ष जी की तरफ मुखातिब होऊंगा कि उठ जवां एक बार फिर तू आसमां को चीर दे। जरूरत है जवानों को, नौजवानों को जगाने का, उनको राह दिखाने का। ये हमारा कर्तव्य है, आप सबका कर्तव्य है कि उठ जवां एक बार फिर तू आसमां को चीर दे। घिर गए घनघोर बादल बाजुओं को तीर दे। छट रही है रोशनी सोचकर सोना नहीं, जिंदगी से हार कर तुम कभी रोना नहीं। चंद लम्हों की मिली है जिंदगी अवतार सी, सूल बनकर तू खड़ा हो बाधाओं के पार की। तेरे दम पर ही टिका देश का अभिमान है, तेरे पौरुष से बड़ा माँ बाप का सम्मान है।
आइए मैं 4 लाइनें सीधे सीधे अब माहौल बनाने की कोशिश करता हूं साहब, और आदरणीय अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करूं कि आए काव्य पाठ करें अपना। आज के हमारे जो सुमेरु हैं, मैं बस एक मुक्तक उनके सम्मान में रखते हुए मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि क्या सच है क्या झूठा जीवन, क्या सच है क्या झूठा जीवन, किसकी मेहरबानी है, क्या सच है क्या झूठा जीवन, किसकी मेहरबानी है, उस बूढ़े बरगद से पूछो जिसकी उम्र पुरानी है, जिसकी उम्र पुरानी है, क्या सच है क्या झूठा जीवन, किसकी मेहरबानी है, उस बूढ़े बरगद से पूछो जिसकी उम्र पुरानी है, जिसकी उम्र पुरानी है। तो कौन है बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो कौन है सच्चा कौन है झूठा, कौन है सच्चा कौन है झूठा, किसकी गाथा गाओगे, उस जहर का प्याला उसके खातिर जो मीरा दीवानी है, जो मीरा दीवानी है। और एक मुक्ता किसी बिरादरी का और रख के विराम लेता हूं साहब की। स्वागत भैया, स्वागत फोटो के लिए जोरदार तालियां भाई नागेन अनुज जी के लिए। ये विदेश में जाकर अपनी धरती की महक वहां तक पहुंचाने का काम किया है। मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत वो सीधे सीधे एक मुक्तक और देता हूं साहब की जी। आदरणीय धीरज उपाध्याय जी हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी बजाई। बाबूजी ने पूछा, मैं कहा मंच से किस किस को बताएंगे, ये टहल के मैं खुद ही बता दूं। तो आइए एक मुक्तक और साहब देता हूं। कोरोना काल में जब कोरोना ग्रसित हुआ था तो उस समय अपने लिए लिखा था, अपनी ताकत के लिए लिखा, शायद आपके लिए भी काम आ जाए। कि डरने से कब मौत रुकी है, कि डरने से कब मौत रुकी है, कहाँ रुकी झुक जाने से, कि डरने से कब मौत रुकी है, कहाँ रुकी झुक जाने से, आना है जब आ जाएगी एक दिन नए बहाने से, एक दिन नए बहाने से, आए हो सो जाना होगा, आए हो सो जाना होगा, तेरा जहां ठिकाना है, ओ कर्म प्रधान कर्तव्य धरा पर मिटता नहीं, मिटाने से मिटता नहीं, मिटाने। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत साधुवाद। मैं
वाकई मैं आपको ये पहला आयोजन बहुत दिनों बाद जैसा कि बताया गया हुआ है। बाबूजी की परंपरा को आगे ले चलने का काम इस परिवार ने किया है, भाई पंकज जी ने किया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज पुनः उस नींव को फिर से रखा गया है, उस सोच को, उस विचारधारा को ले चलने का प्रयास किया गया है। आज ये प्रथम प्रोग्राम है। आने वाले दौर में मैं समझता हूं कि इस पूरे खानदान की जितनी जगह दिख रही है शायद वो पूरी की पूरी भरी नजर आएगी और पूरी रात तक सम्मेलन चलेगा। इन्हीं कवियों के साथ ये क्षमता है कि आप 2 दिन तक का सम्मेलन कंटिन्यू करवा लीजिए, विराम नहीं होगा। ऐसी रचनाएं हैं, ऐसे रचनाकार हमारे बीच में हैं। मैं सीधे सीधे आज के इस माला के सुमेर हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय श्रद्धेय हमारे प्रतापगढ़ की धरती के शान आचार्य शेख मुंशी रजानी देहाती जी को आमंत्रित करता हूं। चाहूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें।